हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं आपको, जहां भी आप लोग बैठ कर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डीमोटिवेट न होइए। आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए और मन लगा कर तैयारी कीजिए, ठीक है। या कि जितने आप तैयारी करेंगे उतने आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकता है। ठीक, तो क्लास में चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, इम्फैटिक। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक। क्या पढ़ेंगे? इम्फैटिक। इम्फैटिक सेंटेंस। सेंटेंस जिसे कहते हैं हम जोरदार वाक्य। क्या कहते हैं? जोरदार वाक्य। देखो, इम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, इम्फैटिक मतलब होता है जोरदार। ठीक, तो जोरदार वाक्य। हम सेंटेंस को, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस एक शब्द है। क्या है? सेंटेंस से शब्दों का क्या है? समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। लेकिन हम इम्फैटिक को जान लें, इम्फैटिक होता क्या है। देखो, तो इम्फैटिक जो है, इम्फैटिक इम्फेसाइज से बना है। किससे बना है? इम्फेसाइज से। इम्फेसाइज से बना है। एक होता है और इम्फेसाइज। देखो, ये भी क्या है? वर्ब है। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, दोनों का हिंदी अर्थ सेम है। इसका हिंदी अर्थ होता है जोर देना, जोरदार, जोरदार बनाना। जोर देना, जोरदार बनाना, बलपूर्वक प्रस्तुत करना या जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करना कह सकते हो। जोर देना कह सकते हो, जोरदार बनाना कह सकते हो, या बलपूर्वक प्रस्तुत करना, बलपूर्वक प्रस्तुत करना। या कह सकते हो दूसरा कि जबरदस्त, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक, प्रस्तुत करना कर सकते हो। जोर देना, जोरदार बनाना, बलपूर्वक प्रस्तुत करना, जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक, इसका हिंदी अर्थ सेम होता है, दोनों का हिंदी अर्थ सेम होता है। लेकिन ये आप देखिए, इनमें दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या है? जेड है, यहाँ का है यस है। ठीक, यहाँ ई यस है और यस ई है, यहाँ का है जेड ई है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ब्रिटिश, ब्रिटिश। यह ब्रिटिश वर्ड है। क्या? ब्रिटिश शब्द है। यह नीचे वाला क्या है? अमेरिकन, अमेरिकन वर्ड है। ठीक, अमेरिकन वर्ड है। दोनों का हिंदी अर्थ सेम हो रहेगा, लेकिन यह कौन सा है? यह ब्रिटिश वर्ड है, यह अमेरिकन वर्ड है। ठीक, तो हम लोग पढ़े हैं क्या? ब्रिटिश का इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं, तो हम लोग किसका पढ़ेंगे? ब्रिटिश वर्ड ही पढ़ेंगे, ब्रिटिश अमेरिकन वर्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो हमको क्या जानना है? ब्रिटिश वर्ड। तो आपको कुछ नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक होगा। जो हमारा क्या है? इम्फैटिक। अब इसी से बना है एक इम्फैटिक। इम्फैटिक क्या है? एक नाउन है। इसे कहते हैं हम जोरदार। क्या कहते हैं? जोरदार, जोरदार। इसे कहते हैं जोर कह सकते हैं, जोरदार कह सकते हैं, बलपूर्वक कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके से कह सकते हैं। ठीक, तो इम्फैटिक सेंटेंस, जोरदार वाक्य। क्लियर? क्लियर, ये आपके नॉलेज के लिए। अब इम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है ये समझ लो, कि हम किसी कैसे पहचानेंगे। तो इसका डिफिनीशन होता है कि इम्फैटिक का रखे अन इम्फैटिक सेंटेंस, कोई भी इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस, इम्फैटिक सेंटेंस
कोई भी इम्फैटिक सेंटेंस दैट जो क्या करे, इम्फेसाइजेज, यह क्या है, हमारा पांचवा रूप है। अगर हम यहाँ यस को मिटा देते हैं तो हमारा क्या है, V1 है, इसमें यस लगा दे क्या बनेगा, V5। तो यह इसका होगा जोरदार बना देता है, क्या हो जाएगा, जोरदार बना देता है। ठीक, जोरदार बनाता है, क्या होता है, जोरदार बनाता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, जोरदार बनाता है। किससे बनाता है, किसी को तो जोरदार बनाता है, किसको बनाता है, किसको बनाता है जोरदार, आए बताओ, किसको बनाता है, एन आइडिया, किसी बात को या ओपिनियन, किसी बात को या ओपिनियन, किसी विचार को। आइडिया मतलब बात, ओपिनियन मतलब विचार। किसी बात या किसी विचार को क्या बनाता है, यह इम्फैटिक जोरदार बनाता है। क्या होता है, जोरदार बनाता है। वही हमारा क्या होता है, सेंटेंस कहलाता है, जोरदार सेंटेंस कहलाता है। ठीक, जोरदार वाक्य कहलाता है। अब देखो यह इम्फैटिक कैसे होता है, इम्फैटिक कैसे आया, इम्फैटिक कैसे पहचानेंगे। देखो ये है वक्ता, ये है श्रोता, यहाँ पर समझ लो भाई। यह है वक्ता, वक्ता किसे कहते हैं, श्रोता किसे कहते हैं, कमेंट में यहाँ पर लिख दो, फाड़ देना। वक्ता उसे कहते हैं जो क्या बोलता है, जिसे कहते हैं बोलने वाला, जो खूब बोलता है, वो वक्ता कहलाता है। जो वक्ता के बातों को सुनता है वो कहता है, वो श्रोता होता है, सुनने वाला। क्लियर, तो यह सुनने वाला। यह जो वक्ता है श्रोता से कहा, किससे कहा, श्रोता से। यह वक्ता जो है श्रोता से कहा सामान्य सिंपल वे में, किसमें, सिंपल वे। ठीक, सामान्य तरीके से कहा कि मोहन चोर है, क्या कहा, मोहन चोर है। यह बात क्या है, सच है और सत्य भी है, और सत्य है कि मोहन चोर है। तो यह श्रोता क्या है, यह इस श्रोता जो वक्ता के बातों को क्या मान लिया। ठीक, यह माना तब, यह जो क्या है, श्रोता है, वक्ता के बातों को माना तब। ठीक, अब देखो अगर श्रोता वक्ता के बातों के माना नहीं था, देखो अब यहाँ पर, अब मैंने इसी बात को लिखा कि मोहन चोर है, लेकिन यह बात क्या है, गलत है, क्या है, झूठ है, क्या है, झूठ है, गलत है और झूठ है, ठीक, तब यह श्रोता वक्ता की बातों को नहीं माना, क्या करा, ये भैया जब ये ऊपर क्या है, यह मोहन चोर है, या सच्ची में चोर है, ये सत्य बात है कि मोहन चोर है। अब ये कहेगा कि मोहन चोर है, ठीक, यह बात क्या है, गलत है, मोहन चोर नहीं है तब, तुम कह रहे हो कि मोहन चोर है। वक्ता कहता है कि मोहन चोर है, लेकिन श्रोता जानता है मोहन को जानता है श्रोता कि मोहन चोर नहीं है, मोहन एक अच्छा लड़का है। लेकिन जो वक्ता कह रहा है कि मोहन चोर है। तो यह श्रोता क्या करेगा, वक्ता के बातों को नहीं मानेगा, क्या करेगा, इनकार करेगा, बात तू झूठ बोलता ले। वक्ता कहेगा, श्रोता कहेगा वक्ता से, बात तू झूठ बोलता ले, मोहना चोर नहीं है, मोहना क्या है, एक अच्छा लड़का है, तू झूठ बोलती भी, जाकर उससे पूछ पहले। बाकी ई कही कि ना ही मोहना चोर है। तो अब देखो, अब आदमी क्या करी,
सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात मनवाने के लिए क्या करी, अपने बातों में जोर देगा, क्या करेगा, खूब दम दम लगा के कही, जोर देगा। अब देखो इस श्रोता बात नहीं माना तब, जब श्रोता जब सामने वाले व्यक्ति मानने के बात नहीं खे, तब तैयार नहीं खे, ठीक है। यहाँ अब देखो क्या कहेगा, अब ये अपना वक्ता बात मनाने के लिए, सत्य को साबित करने के लिए क्या करें, अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति से अपना बातों को सत्य साबित करने के लिए, अपनी बातों को मनाने के लिए, ठीक है, अपने बातों पर सहमति कराने के लिए क्या करेगा, जोर देगा, अपने बातों में क्या महत्व को बढ़ा देगा, क्या करेगा, अपने बातों में क्या करेगा, महत्व को बढ़ा देगा, ताकि सत्य साबित कर सके, अपने बातों के क्या सत्य साबित कर सके, ठीक है, सत्य साबित कर सके, ठीक है, ताकि सहमति जगह सहमति करा सके, क्या करे, सहमति करा सके, अपने बातों में महत्व क्या बढ़ाएगा, कौन, वक्ता, कि ताकि श्रोता समझ सके, उसके सामने बातों को जान सके कि हाँ ये बात सही है। अब क्या करेगा, अब देखो, अब इसी बात को जोर लगा के कहेगा कि तू नहीं समझाना, कि तू नहीं जानता है ना, कि अब देख, तू नहीं समझ रहा है कि मोहन चोर है, बाकी तू कह रहा है कि चोर नहीं है। अब देखो अपने बात कैसे मानता है, अब कहेगा कि गुरुजी कसम, माई कसम, तोर दोस्ती कसम, मोहना चोर है। तो अब ये मानेगा, अब कहेगा दोस्ती कसम, अब चाहे कह देगा माँ कसम, माँ कसम, मोहन चोर है, मोहन चोर है, क्या करेगा, मोहन चोर है, माँ कसम रे मोहना चोर है, गुरुजी कसम मोहन चोर है, क्या कर रहा है, और दोस्ती कसम मोहना चोर है, क्या कर रहा है, दोस्ती कसम। अब देखो यह कहेगा माँ कसम, दोस्ती कसम, मोहना चोर है, तो क्या कर रहा है, अपने बातों के महत्व को बढ़ा रहा है, ताकि सामने वाला जो श्रोता है वह उस जो वक्ता के बातों को क्या करे, सत्य मान ले, क्या मान ले, सत्य मान ले और सच मान ले। कौन सी बात, जो बात क्या है गलत है, जो बात क्या है झूठ है, गलत और झूठ को सत्य साबित करने के लिए वक्ता अपने बातों में क्या करेगा, महत्व को बढ़ाएगा, ताकि अपने बातों को सत्य साबित कर सके। तो यही श्रोता में यही वक्ता अपने बातों में क्या करेगा, कुछ ऐसा वर्ड लाएगा जिससे सामने वाला व्यक्ति मानने के तैयार हो जाए कि ये व्यक्ति जो वक्ता है वह सच कह रहा है, ठीक। तब ये कहा, अब ये अपने बातों में क्या करे, अपने सेंटेंस में जोर दे रहा है, अब जोर ला करके माँ कसम, गुरुजी कसम और दोस्ती कसम रे मोहना चोर है। तब ये वक्ता, ये श्रोता है, यह क्या करेगा, इसको वक्ता के सामने वाले व्यक्ति को क्या मान लेगा, सत्य मान लेगा, क्या मानेगा, सत्य मानेगा, हाँ भाई तू ठीक कह रहा है, सच में क्या मोहना चोर है, ठीक है। तब अपने बातों को महत्व क्या कर रहा है, जोर लगा, यही जो जोर लगा रहा है अपने बातों में, क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, यही कहलाता है हमारा जोरदार वाक्य, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सम एम्फैटिक सेंटेंस। क्या कहते हैं, एम्फैटिक सेंटेंस, ठीक है। अब देखो इतना समझ में नहीं आएगा एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है, अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। देखो एक दोस्त था, मालूम मेरा दोस्त है एक दोस्त, वह उसका शादी है, क्या है, उसका शादी है, वह कार्ड लेकर आया, क्या होगा, कार्ड लेकर आया। अब मैं आपको बता दूं, जिनको विश्वास नहीं होता है कि वो हमारे शादी में आए, वही व्यक्ति कार्ड लेकर आता है, सही बात। देखो अब देखो, तो अब दोस्त मेरा आया, कार्ड देने के बावजूद भी, मुझे कार्ड दिया, उसके बावजूद भी वो भी कह रहा है कि अगर तू हमारे शादी में, कची माँ कसम, अगर तू हमारे कहला कि अगर तुम शादी में नहीं आए तो तोर शादी में हम नहीं आए,
हमारा दोस्त कहता है कि अगर तू हमारे शादी में नहीं आएगा तो मैं तुम्हारे शादी में मैं भी नहीं आऊँगा। तो अब तू अब कहेगा मेरा दोस्त तू मेरे शादी में आएगा नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ भाई जा, आऊँगा, तेरी कसम आऊँगा। तब कहेगा नहीं नहीं ऐसे नहीं तो आएगा। तब कहेगा तब मैं क्या करूँ, उसको विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूँगा कि माँ, मैंने कहा पहले माँ कसम तेरे ब्याह में आऊँगा, देखिए वो नहीं माना। अब कहूँगा कि दोस्ती कसम तेरे ब्याह में आऊँगा। अब खुश हो जाएगा, हाँ कि दोस्ती कसम खाया है तुम जरूर आएगा। वह मान लिया कि हाँ भाई तुम जरूर आएगा मेरे दोस्त, दोस्ती कसम खा लिया। अगर दोस्ती कसम का अगर नहीं आएगा तो दोस्ती टूट जाएगा। इसलिए तो वही कराता है अपने बातों में क्या जी जोड़ दे, अपने सामने वाले को क्या करें संतोष दिलाने के लिए अपने बात में क्या करें जोड़ दे। ठीक, यही हमारा कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। क्लियर क्लियर। तो आपको यह नहीं लिखना है, ठीक है। अब लिखो, अब इसके आगे लिखो अब देखो, अब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर होता है वही होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा V2 होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यही सिंपल क्या होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट का होता है। लेकिन इसमें भी एक क्या है और है, देखो लेकिन इसमें एक और कमी है। क्या कमी है, इसमें भी एक और कमी है। जो यह क्या है, ये भी यह क्या है सिंपल प्रेजेंट का सूत्र है। लेकिन इसमें भी एक कमी है। इसमें जो क्या कमी है वह हमारा डू मामा के एक्सिलरी वर्ब के उसमें क्या है एक्सिलरी वर्ब। डू मामा क्या है एक्सिलरी वर्ब, इसमें एक्सिलरी वर्ब का कमी है। तो इसमें हम एक्सिलरी वर्ब लगा देंगे, तो डू लगा दिए। ठीक, डू के बाद क्या लगाएगा V2 है। अब देखो, लेकिन यह डू मामा कहते हैं हमारे बाद में क्या है सादा सादा V1 होना चाहिए। क्या सुना, सादा सादा V1 होना चाहिए। बाकी यहाँ पर है क्या V2। तब यह कुर्ता क्या देगा, इसको दे देगा यहाँ पर डू मामा को। तो क्या बन जाएगा यहाँ से सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस क्या आ जाए V1 ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यह हमारा क्या मिला सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा क्या मिला सूत्र मिला। ठीक है, क्या मिला सूत्र मिला। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर क्लियर, यहाँ से हमारा सूत्र मिल गया है। ठीक, अब इस पर हम बात करेंगे। अब देखो, अब मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या एग्जाम्पल कि सीता पत्र लिखती ही तो थी। सीता पत्र लिखती ही तो थी, लिखती ही तो थी, लिखती ही तो थी। मतलब सीता पत्र लिखती हूँ, क्या लिखती ही तो थी। क्या है जोर दे रहा है कि मैंने जो सामने वाला व्यक्ति है वह कह रहा है कि सीता पत्र नहीं लिखती है, खाली दिन भर क्या सोत या। बाकी जो वक्ता है वह कह रहा है कि नहीं भाई वह सीता पत्र लिखती ही तो थी, तू नहीं देखा, तूने सामने नहीं देखा, लिखती ही तो थी, तू किसी काम में फंस गया इसने देखा। ठीक है, तो ये अपने बातों क्या रहा है जोर दे रहा है। तो कहा हमारा कौन सेंटेंस हो जाएगा एम्फैटिक सेंटेंस। तो कैसे बनेगा सब्जेक्ट सीता, अब क्या चाहिए डिड
डिड के बाद क्या चाहिए V1 तो राइट, ठीक, और लेटर, लेटर क्लियर। अब देखो अब क्या होगा, वे लोग क्रिकेट खेलते ही तो थे, वे लोग क्रिकेट खेलते ही तो थे, तो क्या होगा हमारा, दे डिड, क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट, क्लियर। एग्जाम्पल नोट करो, फट एग्जाम्पल नोट करो भाई। ठीक है, इसके बाद अब चलो आगे चलते हैं, आज घड़ी नहीं पल रही। और एग्जाम्पल लिखो, और एग्जाम्पल लिखो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही तो था, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही तो था, तो क्या होगा हमारा, आई डिड, ओ ते लाइन कट गया, बिजली चली गई भाई, रुक जाओ, एक सेकेंड बिजली चली गई। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई डिड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीच, TACH, टीच मतलब पढ़ाना। अब क्या चाहिए, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक। हम लोग विद्यालय विद्यालय जाते ही तो थे, ठीक। तो क्या बनेगा हमारा, वी डिड, क्या, गो टू स्कूल, ठीक। तुम झूठ बोलते ही तो थे, तो क्या बनेगा, यू डिड, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, क्लियर। आप लोग एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है, एग्जाम्पल नोट किए फटाफट। चलिए और इसके आगे चलते हैं। वह स्नान करता ही तो था, वह स्नान करता ही तो था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही डिड टेक अ बाथ, ठीक। सीता मंदिर जाती ही तो थी, तो क्या हो जाएगा, सीता डिड गो टू, क्या, टेम्पल,
टेम्पल। क्लियर। अब लिखो मोहन और सोहन, सोहन और सोहन बाजार जाते ही तो थे, क्या थे। ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मोहन, मोहन एंड सोहन डिड गो टू क्या, मार्केट। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे कल पढ़ाऊँगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा इंग्लिश ग्रामर का, और बुक भी साथ में पढ़ाऊँगा, टेंशन मत ले। बस आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इंडेफिनिट तक बस टाइम लगता है, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, टेंस में। आपको वादा करता हूँ कि आपको 5-6 दिन में कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है। अगर मेरा जहिया ख़त्म हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में आप टाइम, दिन गिनना मत, क्योंकि उसके बाद जो टाइम गिनने के मौका आपका सिलेबस आगे जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है उतना फास्ट चलेगा, उतना तेज़ी चलेगा ना कि आप लोग सोचेंगे नहीं कि इतना इंग्लिश तेज भी पढ़ाते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो यह 3 गो होता है ना, जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या क्या बेस होते हैं, तीनों क्या होते हैं, बेस होते हैं। इनको 3 गो अगर आप समझ लिए तो समझिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद मिलेंगे कल। और मैं आपको एक सूचना देता हूँ कि आप अगर चाहें, और आप चाहें तो मैं और भी विषय पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो आप मेरे कमेंट में लिखिए कि मैं कौन सा विषय पढ़ाऊँ, और तब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो, और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।